वालेकुम बच्चों। आज हम आपको एलकेजी बी उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था पहले वीडियो में अलिफ से ये तक कि याद करना है और उसको लिखना भी है। हमें उम्मीद है कि आप याद कर लिए होंगे। आज हम फिर से हम बताते हैं उसी के बारे में। अलिफ से ले करके और रे तक इसकी शक्ल बताएंगे कि एक हरूफ उसकी कितनी शक्ल होती है। उसके अलावा फिर बे की कितनी शक्ल होती है और बे के तरीके बे जैसा कितने अल्फाज होते हैं, कितने हरूफ होते हैं। जीम, फिर जीम की तरह कितने हरूफ होते हैं। दाल की तरह कितने हरूफ होते हैं। उसके बाद रे की तरह कितने हरूफ होते हैं। क्योंकि बच्चे पहचान नहीं पाते हैं अक्सर के हरूफ को हम कैसे पहचानेंगे, थोड़ी सी परेशानी आती है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे पहचानना है। और जो सरपरस्त हैं बच्चे के वो भी गौर से सुनेंगे और वो भी इस चीज़ पे ध्यान देंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं। बच्चे खुद से जो है ना अपना काम करने में काफ़ी परेशानी होती है उसको, और उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप उसको देखे हुए रहेंगे वीडियो, तो आप भी उसका हेल्प कर सकते हैं। लिहाजा आप भी गौर से सुनेंगे कि बच्चे को कैसे हमको पढ़ाना है और कैसे उसको सिखाना है। देखिए, जैसे कि ये अलिफ है, अलिफ ये हमेशा खाली होता है और ये अलिफ एक होता है। इसके जैसा और कोई दूसरा हरूफ नहीं होता है। मैं यहाँ एक लाइन खींचा हूँ, एक लकीर दिया हूँ। इस लकीर का मतलब ये है कि इसके पहले जो हरूफ होगा उस जैसा इधर कितने हरूफ आते हैं। अलिफ से ये तक में जैसे अलिफ है, अलिफ के बाद कोई हरूफ इस जैसा नहीं आता है, इसी वजह से अलिफ ये अकेला है। उसके अलावा बे, अब यहाँ पे बे, इसको कैसे हम पहचानेंगे। अगर सबके नुक्ते को हटा दिया जाए तो 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे हरूफ होंगे जो कि वो आपको नुक्ते से पहचानना है। मिसाल के तौर पे ये बे है, इसके नीचे में एक नुक्ता देने से बे बन जाता है। आप इसकी शक्ल देख लीजिए। सबसे पहले शक्ल देख लीजिए कि बे की शक्ल क्या है। उसके बाद हम इसी शक्ल को जब 3 नुक्ता दे देंगे इसी शक्ल के नीचे में, तो ये पे बन जाएगा, बन गया। फिर इसी तरह से इस हटा देंगे 3 नुक्ते को, अब ऊपर में 2 नुक्ता दे देंगे तो ये ते बन जाएगा। फिर उसी तरह से ये 2 नुक्ता हटा देंगे, फिर उसके ऊपर में छोटा सा तो दे देंगे तो ये टे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसी तरह ये तो को हटा देंगे, छोटा तो को, और 3 नुक्ता दे देंगे यहाँ पे, तो ये से बन जाएगा। इस तरह से हमें हरूफ को पहचानना है। उसी तरह से अब आइए आगे, अब आगे चलते हैं। ये हो गया बे, पे, ते, टे और से। अब आइए जीम में देखिए, ये नीचे, इसको एक नुक्ते को हम नीचे समझेंगे, बीच में नहीं समझेंगे बल्कि नीचे, क्योंकि जब हरूफ को जोड़ के लिखा जाएगा ना, जैसे जीम में अलिफ जोड़ेंगे तो ये नीचे नुक्ता आ जाता है। इसी वजह से इस नुक्ते को हम नीचे समझना है। हमको जानना है कि जीम का नुक्ता कहाँ होता है, नीचे होता है। तो जीम का नुक्ता एक होता है जो नीचे होता है। अब इस एक नुक्ते को हटा देंगे तो अब बताइए ये क्या बन गया, हे बन गया। इसी नुक्ते बीच में हम 3 नुक्ता दे देंगे, जीम के नीचे 3 नुक्ता दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, चे बन जाएगा। अब इसी तरह से इसी 3 नुक्ते को हटा करके अब यहाँ से हम खाली कर देंगे, नहीं ऊपर में कोई नुक्ता होगा और नहीं नीचे कोई नुक्ता होगा, तो वो बन जाएगा हे। अब इसी हे के ऊपर में एक नुक्ता दे देंगे ऊपर, क्या बन जाएगा, खे। तो हमें इससे ये पता चला कि जीम की तरह हरूफ जो है उर्दू में चे, हे और खे, ये 3 हरूफ भी आते हैं। हमें सिर्फ नुक्ते का फ़र्क करना है। इसके बाद अब आई दाल की तरह 2 हरूफ होते हैं, दाल और जाल। कैसे समझेंगे, दाल के ऊपर में हम छोटा तो दे देंगे, तो जब दे देंगे तो डाल बन जाएगा। इसी तो को हटा करके ऊपर में एक नुक्ता दे देंगे, ये जाल बन जाएगा, यहाँ के लिखा हुआ है। अब आइए रे की तरह कितने हरूफ आते हैं, 3, रे, जे और जे। इसी रे के ऊपर में छोटा तो दे देंगे तो रे बन जाएगा। इसी तो को हटा देंगे, छोटे वाले तो को एक नुक्ता दे देंगे तो जे बन जाएगा। इसी तरह इसी को 3 नुक्ता दे देंगे तो ये जे बन जाएगा।
तो आपको हमें मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे याद करना है। सिर्फ यहीं तक याद करके आप हमको दिखाएंगे, लिख करके भी दिखाना है और याद करके भी, क्योंकि जब याद होगा तो आपको लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो अलिफ से ले करके और से तक एक बार में दिया जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे भी, पढ़ने के बाद साथ साथ आप उसको याद भी करेंगे, लिखेंगे भी। और जो सरपरस्त हैं बच्चे के वो ध्यान देंगे कि जब भी बच्चे जब लिखेंगे, चाहे उर्दू की तैयारी करेंगे, होमवर्क बनाएंगे, तो आप भी थोड़ा सा गाइड करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी मदद होगी तो हमें भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी और बच्चे को भी सीखने में आसानी मिलेगी। इसलिए गार्जियन थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे के ऊपर में, क्योंकि हमारे पास जो भी अभी तक जो होमवर्क आया है बच्चे को हमने दिया था बहुत सारे होमवर्क, उसमें अलिफ से ये तक लिखने के लिए दिया गया था, लेकिन अभी तक बच्चे अलिफ से ये तक लिख करके दिखाए नहीं है, मेरे पास आया नहीं है। तो इसी वजह से हम आगे नहीं सबक को बढ़ा रहे हैं। अगर बढ़ाएंगे तो फिर आगे बच्चे लिख नहीं पाएंगे। जब तक कि हमें समझ में नहीं आएगा कि बच्चे को पूरा सर्टिफाइड हो गए हैं, पूरे समझ में आ गया है अलिफ से ये तक, तभी हम आगे सबक को हम बढ़ाएंगे। इसलिए बस इतना ही आज तक। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे कि कैसे हमको हुरूफ को पहचानना है, शक्ल देख करके उसके नुक्ते के आधार पे हमको